तो यहाँ पे मैं ग्रो ऐप को ओपन कर लिया हूँ और सबसे पहले मैं म्यूचुअल फंड पे आता हूँ और डैशबोर्ड में दिखाता हूँ। तो आज यानी कि जो पिछले सेशन में जो मार्केट बंद हुआ था जो शुक्रवार को, उसके बाद मुझे यहाँ पे 2500 रुपये का लॉस देखने को मिला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वीक में मुझे कितना का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। बहुत सारे भाइयों का बार बार वही सेम कमेंट आता है कि भाई आप कितने के एसआईपी कर रहे हो, कितने साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सब कुछ इस वीडियो में आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस में जाके सब कुछ दिखाऊंगा और मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप कितना परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, कब नेगेटिव चल रहा है, सब कुछ दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, आपके लिए बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे दिखा दूँ तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि 10 फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट किया हूँ, ठीक है। और जो मेरी वैल्यू है वो यहाँ पे 6,52,000 और जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,22,000 और जो टोटल रिटर्न्स है वो यहाँ पे देख सकते हो मुझे 1,29,918 यानी कि 1,30,000 के आसपास में देखने को मिला है। और जो मेरी इन्वेस्टमेंट है 25% के आसपास में रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। ओवरऑल 25%, लेकिन कुछ फंड ऐसे भी है जिसने मेरे को 40%, 50% के आसपास में रिटर्न्स दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी फंड इसमें है जो मुझे लॉस देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको उस फंड को दिखाता हूँ किस फंड में मुझे कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। उसके बाद आपको मिड कैप, स्मॉल कैप और आईटी सेक्टर के बारे में भी बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा ऊपर का फंड दिख रहा होगा फ्लैक्सी कैप में, देख सकते हो 60,000 प्रॉफिट है, इसमें मुझे 25,000 है। उसके नीचे आपको रिटर्न्स भी दिख रहे होंगे। अगर 60,000 के नीचे आप देखोगे तो 42% के आसपास में रिटर्न है। उसके बाद स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें मुझे 50% के आसपास में रिटर्न्स देखने को मिला है। आपको पता है कि स्मॉल कैप जो है वो एक हाई रिस्की वाला जो म्यूचुअल फंड होता है, इसमें लॉस भी ज़्यादा आता है और आपको लॉन्ग टाइम में अच्छे खासे प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। उसके बाद आप अगर नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे 2 फंड यानी कि अभी भी 3 फंड लॉस में। आप यहाँ पे SBI निफ्टी का स्मॉल कैप जो है इंडेक्स फंड, उसमें 2% का लॉस आपको दिख रहा होगा, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद अगर यहाँ पे टाटा निफ्टी का मिड कैप की बात करो तो 411 यानी कि 1.5% के आसपास में लॉस देखने को मिल रहा है। उसके बाद मैं आदित्य बिरला की बात करूँ तो इसमें आप देख सकते हैं मुझे 1,500 रुपये का लॉस देखने को मिल रहा है ओवरऑल। लेकिन इसके नीचे आप देखोगे तो अभी भी मुझे 7.5% का जो है लॉस इसमें देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे 1 डे का जो रिटर्न है वो यहाँ पे 2,585 रुपये का लॉस देखने को मिला और ओवरऑल अभी तक 1,29,000 प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब कुछ भाइयों का कमेंट आता है बार बार कि भाई आप कितने का एसआईपी करते हो, हाँ कितने का कितने साल से हो रहा। तो चलिए आपको दिखा दूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि हर मंथ मेरी 6.5 के यानी कि 6,500 का मैं एसआईपी करता हूँ 3 फंड में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं प्रॉफिट एनालिसिस पे आता हूँ एक वीक में, यानी कि इस वीक मुझे कितना का प्रॉफिट या लॉस हुआ वो पहले आपको दिखाता हूँ। अगर मैं पिछले सेशन की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, 1,33,000 के आसपास में यहाँ 1,28,000 जो था उस समय था। लेकिन अब आप यहाँ पे देखोगे तो आज जब मार्केट जब क्लोज हुआ तो 1,29,918 यानी कि इस वीक में मुझे मात्र 1,000 का प्रॉफिट देखने को मिला है इस वीक में। अगर 2 दिन पहले के आप देखोगे तो यहाँ पे 1,33,000 था, यानी कि उस समय मेरे को 4,000 के आसपास में प्रॉफिट इस वीक में हुआ था। लेकिन मार्केट पिछले सेशन में 2 दिन से नेगेटिव में गया, जिसकी वजह से यहाँ पे लॉस हो गया और यहाँ पे सिर्फ मुझे इस वीक में मात्र 1,000 का प्रॉफिट देखने को मिला है। अब आपको बार बार एक ही भाई लोग का कमेंट आता है कि कितनी ईयर से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो चलिए वो देखता हूँ। सबसे पहले मैं ऑल पे कर देता हूँ और जो मेरी फर्स्ट एसआईपी थी वो चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो 11 मई 2021 को मैंने फर्स्ट एसआईपी शुरू किया था 2000 से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो मेरी फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे ऑल पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो धीरे धीरे मेरी जो इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया। यहाँ पे लॉस भी एक समय था जब 8-10 हज़ार का था। उसके बाद धीरे धीरे आप देख सकते हो मार्केट जैसे जैसे बढ़ता गया मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया, प्रॉफिट उसी हिसाब से मेरा बढ़ता गया। एक समय था जब मेरी इन्वेस्टमेंट पे 1 लाख देख सकते हो 62,000 के आसपास में प्रॉफिट थी जब पिछले साल की बात करूँ सितंबर में। लेकिन उसी समय से मार्केट गिरता गया और फिर एक ऐसा भी समय आया जब मेरी यहाँ पे जो रिटर्न सिर्फ मात्र 45,000 बच गया था। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि यार निकाल लो, अभी मार्केट और गिरेगा। तो मैंने उस समय भी बोला था कि भाई मैं एग्जिट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 25 से 30 ईयर्स के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, तो मैं इसमें भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊँगा। और मैंने बढ़ाया भी था, ठीक है, और मैंने बढ़ाया भी था। लेकिन फिर भी अब देख सकते हो अभी जो है 1,29,000 पे पहुँच गया है। अब चलिए मैं आपको कुछ धन ऐप पे लेके चलता हूँ और कुछ आपको डाटा दिखाता हूँ। तो यहाँ पे धन ऐप पे आ गया हूँ। आने के बाद अगर पिछले दिन का देखोगे तो सारा का सारा जितने भी इंडेक्स फंड है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेगेटिव में सारा का सारा क्लोज हुआ था। उसके बाद मैं वॉच लिस्ट पे आता हूँ। आने के बाद आपको मैं लार्ज कैप की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो लार्ज कैप 1 मंथ की मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0.05%,
0.05% आप सोच सकते हैं कितना कम परसेंट होता है। उसके बाद अगर मैं 5 डे की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि 0.65% इसने लॉस, यानी कि नेगेटिव 5 दिन के अंदर जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको 0.5% से ज़्यादा के आसपास में यहाँ पे लॉस देखने को मिला होगा। उसके बाद अगर 1 मंथ की बात करूँ तो देख सकते हो, 6 मंथ की बात करूँ और अगर 1 ईयर्स की बात करूँ तो 1 ईयर्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि 0.5% के आसपास में देखने को मिला है। अगर 5 ईयर्स रिटर्न्स की बात करूँ तो 125%, यानी कि आप देख सकते हो 125% रिटर्न्स, यानी कि डबल से आप सोच सकते हैं कि ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, उसका मैक्स का अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो सेम ही आपको दिख रहा होगा। चलिए अब इसके बात करते हैं, अगर मैं मिड कैप की बात करूँ तो मिड कैप में भी आप देख सकते हो 5 डे का रिटर्न्स नेगेटिव में ही है। 1 मंथ का भी आप देख सकते हो 3% के आसपास में 1 मंथ में मिला है मिड कैप में। उसका 6 मंथ का रिटर्न्स की बात करें तो 8.5% और 1 ईयर्स की बात करूँ तो निगेटिव में यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन 5 ईयर्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 243% 5 साल के अंदर मिड कैप ने दिया है। लेकिन लार्ज कैप में आपको पता है कि लार्ज कैप में लॉस ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा देखने को मिलता है, और मिड कैप जो होते हैं दोनों का मिक्स होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप में आप देख सकते हो कि 1 डे का रिटर्न्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेगेटिव। 5 डे का देखोगे तो भी इसमें आपको प्रॉफिट है, यानी कि लॉस 5 दिन पहले भी जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका नहीं होगा। अगर 1 मंथ की रिटर्न्स 5.5%, 6 मंथ का रिटर्न्स 7% और 1 ईयर्स का जो रिटर्न्स है वो मात्र 5%। और मैं 5 ईयर्स की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो 327% 5 साल के अंदर, यानी कि जिसने भी पैसे 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा 3 गुना से ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल गया होगा। उसके बाद अगर आईटी सेक्टर की बात करूँ तो आपको पता है कि आईटी सेक्टर कंटिन्यू लगातार गिरता जा रहा है। 1 मंथ का रिटर्न्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 5%। उसके बाद अगर मैं 6 मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे 11% और 1 ईयर्स की बात करूँ तो यहाँ पे 7%, यानी कि जो मार्केट है कंटिन्यू आईटी सेक्टर जो है गिरता जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अगर इसमें मैं 5 ईयर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको तकरीबन 115% के आसपास में आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे 1 डे का देख सकते हो, यानी कि ओवरऑल आप देखोगे तो अगर लॉन्ग टाइम में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो 5 साल से ऊपर के, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 ईयर्स के लिए आते हो, 2 ईयर्स के लिए आते हो सकता है आपको 1 ईयर्स में आपको लॉस देखने को मिल सकता है। अगर जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपना जो लॉन्ग टाइम के लिए सोच के आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपको इससे लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा ग्रो ऐप पे लेके आता हूँ। तो ओवरऑल मैंने आपको दिखा दिया हूँ कि मेरी SIP कितनी की है। SIP भी आपको मैंने बता दिया हूँ कि मेरी जो SIP है 6.5 क्या है, और हर ईयर्स मैंने स्टेप अप करना शुरू कर दिया हूँ। तो हर साल में 500 रुपये का जो इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊँगा। ठीक है, आपने पूरा का पूरा आपको मैंने दिखा दिया हूँ। और किसी भाई का कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, उसका मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है।